आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। ये इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन हो गया, मतलब आपको रेडियस निकल गया जो हम। अब आप चाहो तो यहाँ से क्या v भी निकाल सकते हो, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या होगा, अगर आप v के बारे में पता करना चाहते हो क्या होगा, q b r अपान m, मतलब कि एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इतने इतने पैरामीटर हैं और अगर r q b m दिया है, v निकालना है, बाकी सब ट्रांसफर कर दो इधर, है ना, लेफ्ट साइड, और आपका क्या आ जाएगा, v निकल आएगा। ओके, तो क्या आपको समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया से, देखा ना? हाँ, देखते जाओ, क्योंकि अब सबका टाइम आएगा, जल्दी करो, नोट करो, क्योंकि अब सबका टाइम आएगा, क्योंकि मैं आ गया ऑनलाइन, अब सबको दिखूंगा मैं, तो सबका टाइम आ जाएगा। ओके आस्था, निकिता वेरी गुड निकिता, याद रखना वो पुराना वाला जो डायलॉग था ना, वो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। क्या? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं, अभी सबका टाइम आएगा। ओके, हो गया ये, तो R इक्वल्स टू एम वी अपान क्यू वी, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं इसके, अब आपने क्या निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया, तो हेंस नाउ एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा हेंस या नाउ चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देन इट मस्ट बी फॉलो, नाउ चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन then it must be follow, हाँ सर्कुलर मोशन कंडीशन क्या है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, therefore its angular velocity is given by, hence its angular velocity is given by, hence its angular velocity is given by, ओके, क्या हुआ आस्था, क्या हुआ, therefore its angular, ऐसा आप लिखते जाना, therefore its angular velocity is given by, therefore its angular velocity is given by, क्या देगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, वैसे बच्चों तुम्हें तो याद ही है, क्या होता है, 2 पाई न्यू, अरे होता है कि नहीं होता है, 2 पाई न्यू, या फिर क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, है ना, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगे उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ से या ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, तो ये फार्मूला फिर से टर्न हो जाएगा क्या, r ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल T इज इक्वल्स टू, रखो r की वैल्यू, क्या है r की वैल्यू, mv अपान qv, तो ये हो गया v बाई mv अपान क्या qb, तो qb चला जाएगा ऊपर, v से v कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये qb अपान क्या, अपान m, qb बाई m, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, qb बाई m, m मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेयर m विद द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू आ गया qb बाई m, ओके, देखा आपने, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया, qb बाई क्या m। अब देखना आप जरा इसको और आगे, कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो कुछ नहीं 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई बाई टी, तो जरा देखना यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम, और टी इक्वल्स टू, therefore t equals to 2 pi m, 2 pi
m बाय क्या 2 पाई m बाई क्यू बी। देखो आपका टाइम पीरियड निकल गया। अगर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा इसका जस्ट इन्वर्टेड, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, देखते जाओ जरा सा, and its frequency of charge particle is given by क्या nu इक्वल्स टू 1 बाई t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन्वर्टेड क्यू बी अपॉन 2 पाई m। आ गया, हो गया अपना, ये लो फ्रीक्वेंसी भी निकल गई, देखा आपने फटाफट सब कुछ निकल गया, कितना आसान था ये खेल। देयरफॉर न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये लो आ गया, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो समझ गए क्या तुम लोग? अब सबका टाइम आएगा, फटाफट नोट करो, क्योंकि मैं आ गया ऑनलाइन। इतने दिन तक किसी ने हमें देखा नहीं था, अब धीरे धीरे लोग देखेंगे, लोग मुझे जानेंगे। हो गया, न्यू इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2 पाई m। ओके मौर्या जी, यहाँ तो बहुत मेहनत है, आप तो बिल्कुल आराम कर रहे हो। मौर्या जी आ गए, देखो मौर्या जी मुझे कितना याद करते हैं, ज़रूर एक बार मिलने आते हैं मुझे ऑनलाइन, है ना। तो हो गया सभी बच्चों, आज था निकिता, शर्वरी, स्वप्नजा, आ रहा है समझ में? फटाफट करते जाओ, फटाफट करते जाओ। आ गया ना न्यू इक्वल्स टू क्यू बाई एम? ओके, हो गया, कर लिया इतना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये परपेंडिकुलर एंट्री ना करके कैसी एंट्री करे। किसी एंगल पे, बस 90 डिग्री छोड़ के ये किसी एंगल पे एंट्री करती है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा? ओके आस्था, बहुत बढ़िया, कर दिया नोट, इतना आ गया समझ में। अब देखो आप लोग कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली स्टोरी क्या होगी। हटा दूं इसको। अब आपको सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, व्हेन चार्ज पार्टिकल entered in magnetic field perpendicularly। अब आप लिखो when charge particle enter in magnetic field at any angle theta which is less than 90, at any angle theta which is less than 90, किसी एंगल थीटा पे when charge particle entered in magnetic field at any angle theta ब्रैकेट में less than 90, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो हेडिंग हो गई आपकी सेकेंड पार्ट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल entered in magnetic field at any angle theta is less than 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं हम लोग जो है इसका क्या होगा। इमेजिन करो कि कोई अपना जो है एक्स वाई जेड प्लेन है, कोई अपना एक्स वाई एंड जेड प्लेन है। ठीक है, तो हम लोग जो है वैसा ही प्लेन कंसीडर कर लेते हैं।
देखो इधर ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, और इधर हम लोगों ने ऐसा इमेजिन कर लिया कि ये अपना जेड एक्सिस है। ओके, तो इस तरीके से अपना जो है एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अब मैं बोलूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस। पहले तो मैं ये एक्स वाई जेड बता दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी वो किधर है, टुवर्ड्स किधर, एक्स एक्सिस। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस। टुवर्ड्स जेड एक्सिस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। हो गया ऐसा। इस तरीके से अपना ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अपनी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो गई। देखा आप लोगों ने। अब देखो, एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एंटर्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल, अब ध्यान देने वाली बात है इधर से कि कोई एक चार्ज पार्टिकल प्लस चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री करता है, कुछ इस तरह से अगर एंट्री करता है एट एनी एंगल जो है थीटा पे, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो जो ये इसका जो मोमेंट होगा वो कुछ ऐसा 3D आना चाहिए। समझ गए ना बच्चों आप लोग, मतलब कैसे ये इस तरह से घूमता घूमता निकल जाएगा। कैसे बनाऊं, थोड़ा 3D बनाना जो है एक आर्ट है। ठीक, तो ये इस तरीके से जरा सा आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये इस तरीके से ऐसा ऐसा जा रहा है जो है। ठीक है, आपके बुक में ऑलरेडी ये डायग्राम गिवन है। आप बुक से बढ़िया 3D डायग्राम निकालना, आप लोग बुक से एक बहुत अच्छी 3D डायग्राम निकालना। अभी जो है जल्दबाजी में तो ऐसी डायग्राम बन पाएगी। तो देखो यहाँ से कि मैं आपको बोलूँ कि जो ये इस तरीके से जो ये यहाँ पे ये जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, ये कुछ तो भी देखना यहाँ से कि मैं आपको कहीं भी एक दिखा देता कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसकी एक पोजीशन ले ली, तो अच्छा मैंने जो है क्या इसका जो ये मोशन बना दिया, ये क्या थोड़ा उल्टा बना दिया। उल्टा मतलब है सीधा, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा जो है दिक्कत होगी, आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि इस पर जो ये जो है आपका यहाँ से हटाकर मैं यहाँ आपको दिखा देता कि इस पोजीशन पर जो ये पार्टिकल है, इसकी जो ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल, इस जिस पथ पे चल रहा है जो है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। और इसके बच्चों दो कंपोनेंट आ गए, कौन से, एक अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कि vx कंपोनेंट, और एक अलोंग क्या हो गया, vy। तो जैसा कि मैंने कई बार ऐसा डिस्कस किया है आपसे कि जहाँ पर मोशन इन क्या हो जाए, कुछ तो भी ऐसा प्लेन हो जाए जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाए, तो वो दोनों वेलोसिटी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये जो vx है, vx किधर हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब कि वो उस चार्ज पार्टिकल को, जो ये चार्ज पार्टिकल अपना q है, ठीक है, जिसका मास क्या है, ये m है, इस चार्ज पार्टिकल को किधर ले जा रहा है, पैरेलल टू vx मतलब किधर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस। v पैरेलल किधर है, vx है, मतलब x के अलोंग जाने वाली वेलोसिटी क्या है, x के पैरेलल है। तो जो ये vx है वो x की तरफ उसको ले जाएगा, मतलब टुवर्ड्स ऐसा x के डायरेक्शन में ले जा रही है vx,
और वी वाई का रोल क्या है, वी वाई प्लेइंग अ रोल फॉर कैसा, उसको हाइट देने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। तो एक वेलोसिटी वेक्टर क्या करता है, उसको डिस्टेंस देता है, दूसरा उसको ऐसा हाइट, मतलब इस तरीके से मोशन करा रहा है जो है, मतलब टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो जो Vx का रोल है उसको डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड आगे ले जाने का है, और जो Vy का रोल है उसको क्या कराता है, वो सर्कुलर मोशन करा रहा है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा जो ये मोशन का आपको ये जो दिख रहा है, ये कैसे दिख गया बच्चों आपको, ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं हेलिकल मोशन। तो आप बताओगे व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा इज लेस देन 90, देन चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग हेलिकल मोशन, ठीक है ना, हेलिक्स की तरह, हेलिक्स बनाता हुआ निकल जाएगा। कैसा मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन, हेलिक्स बना रहा है जो। ओके, तो बस मैंने जो डॉटेड किया हुआ है, अगर मैं इसको पूरा फुल करता और इसको डॉटेड लेता तो आप कहीं भी दिखाते आपको बड़ा अच्छा लगता। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से करना जैसे मैंने आपको अभी बताया जो। तो आपने देखा कि when a charged particle entered in magnetic field at any angle theta less than 90, then charged particle performing helical motion। तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, हेलिक्स की तरह मोशन करता है। ओके, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है पिच। पिच क्या है, अब आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि पिच होता क्या चीज है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है, जो स्क्रू होते हैं, अरे स्क्रू तो सबने देखा है, तो स्क्रू में कुछ इसी तरीके का होता है, हेलिकल। आप उसे ध्यान से देखना, अगर एक किसी पॉइंट को आप ऐसा पकड़ के उस पर टच करते हुए चले जाओगे तो आप देखोगे हेलिक्स की तरफ वो ऊपर जाता है जो है। तो जो एक पार्ट है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब कि एक लाइन से दूसरे लाइन की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं पिच। तो जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा बोल्ट है, आपका स्क्रू है, बहुत बड़ा है स्क्रू, तो उसके बीच का पिच जो है ज़्यादा दिखता है। और कोई बहुत छोटी सी स्क्रू है, जैसे कि छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे बहुत होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी जो है स्क्रू लगती है, तो उसकी पिच क्या होती है, बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल पिच होती है, तो उसे ही हम लोग पिच कहते हैं। मेरा बताने का सिर्फ पर्पज़ ये था कि आप पिच को समझ जाओ। तो जब एक सर्कुलर मोशन, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके जब अगले में जाता है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं पिच। एक रिवोल्यूशन पूरा करने में ये कुछ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस चल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पिच। तो बता देना, द डिस्टेंस मूव अलोंग the magnetic field in one revolution या one rotation is called pitch. The distance moved along magnetic field in one rotation is called pitch. That is, आप लिख दोगे ना, the distance moved by the charged particle in one rotation along magnetic field, देखो along magnetic field is called pitch। तो पिच P इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो P याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, V पैरेलल, देखा ना, ये Vx जो x के अलोंग है, Vx V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, कितना बच्चों, T। तो ये हो गया आपका पिच। अब ये जो होगी यहाँ से ऐसा, ये आपका जो है, ये सेंटर से ये इसका क्या होगा, ऐसा रेडियस का भी रोल प्ले करेगा। दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, ये उसका रेडियस होगा और ये हो जाएगी पिच। तो पिच आ गई V पैरेलल, मतलब मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब द वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम लेता है। आई बात समझ में ना आप लोगों को, निकिता? तो इस तरीके से गौरव, चलो अभी मैं 11th स्टार्ट करूँगा, डोंट वरी, है ना। तो देखना यहाँ से आप लोग, आस्था समझो इस बात को। तो पिच कितना हो गया बेटा, P इक्वल्स टू कितना हो गया, V पैरेलल इनटू T।
तो ये जो v पैरेलल होगी, जो वहाँ पे वेलोसिटी जैसा सिचुएशन जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको हमेशा गिवन रहेगा। तो ये इस तरीके से आपकी क्या हो गई, जो है पिच निकल गई जो है। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? तो ये तो आज की स्टोरी रही। कल मैं आपको इसको थोड़ा और हाईलाइट करते हुए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे जो है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।